मंदिर? छिन्नमस्ती के मंदिर। हाँ लिख रहे अभी समझाएंगे इसको, समझना होगा 10-15 मिनट लिख देंगे रेट जितना काम किया। छिन्नमस्ती के मंदिर, छिन्नमस्ती के मंदिर ध्यान से समझिएगा। ये है छिन्नमस्ती के मंदिर। छीन का मतलब होता है अलग, मस्ती मतलब सर से धड़ अलग होना क्या कहलाता है? सर धड़ से क्या होना? सर अलग होना। हाँ बोलो। मंदिर के बारे में बताएं। हाँ बता रहे हैं। क्या कौन सा मंदिर? तो इसी बताएं छिन्नमस्ती के बारे में? नहीं सर, के बारे में। हाँ तो दूसरा मंदिर है ना, लिखाएंगे ना उसको। किसको? अच्छा लिखा देंगे अभी साथ में लिखा देंगे ना, इसको बताने को साथ में लिखा देंगे, ठीक है? तो देखिएगा ना उसका भी करा ठीक है कि सर केवल बता के लिखा है, लिखा है। हाँ देखो यहाँ पर धड़ से क्या होना? अलग होना। क्या चीज? छिन्नमस्ती के की अगर बात करेंगे तो छिन्नमस्ती के मंदिर कहाँ पर हुआ है? कौन सा जिला? रामगढ़ जिला। और कहाँ पर? रजरप्पा में। कहाँ पर? रजरप्पा में है। सांडी के जगह एक सांडी है, उसी के बगल में रजरप्पा पड़ता है। और इस रामगढ़ के बगल में, रजरप्पा के बगल में यहाँ पर देखेंगे इधर से एक नदी आता है, भैरवी नदी। कौन सी नदी? भैरवी नदी। और इधर से आता है वहाँ एक दामोदर नदी। कौन सा नदी? झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार के टोरी के चूल्हा पानी क्षेत्र से निकलती है। दामोदर नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी हुगली में जाकर के हावड़ा के पास मिल जाती है। दामोदर नदी के और इसके अगल बगल नदियों में कई बांध बनाया गया है, कई प्रोजेक्ट इसे बोला जाता है नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। दामोदर नदी और इसकी सहायक नदी पर टोटल 8 बांध बनाया गया। तो जहां पर भैरवी और दामोदर नदी मिलती है वहीं पर एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? छिन्नमस्ती का मंदिर। रजरप्पा की बात करेंगे, वहां पर पहले बहुत सारे वन था, इसलिए इसे छिन्नमस्ती को वन दुर्गा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन दुर्गा भी कहा जाता है। कौन से मंदिर को वन दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है? छिन्नमस्ती की अगर बात करेंगे तो रामगढ़ में एक राजा था, रामगढ़ राज्य था वो। तो रामगढ़ राजाओं का कुल देवी कौन? ढाल राजाओं का कुल देवी पौड़ाहट राजाओं का कुल देवी पौंडी देवी। नागवंशी राजाओं का कुल देवी चिंतामणि देवी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर छिन्नमस्ती की अगर बात किया जाए तो छिन्नमस्ती जो है दोस्तों ये शक्ति पीठ है। क्या है? शक्ति पीठ है। और शक्ति पीठ टोटल 51 है। कितना? 51। तो शक्ति पीठों की संख्या 51 है। ज्योतिर्लिंग की अगर बात करेंगे, ज्योतिर्लिंग की संख्या 11 है। और बात किया जाए धाम की अगर बात करेंगे तो धाम की संख्या 4 है। कितना है? 4 है। इस शक्तिपीठ के बारे में यह कहा जाता है कि छिन्नमस्ती के मंदिर एक जो है शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ के बारे में यह कहा जाता है, मैंने आपको बताया था कि प्रजापति दक्ष बताए थे? नहीं बताए थे। प्रजापति दक्ष, इसकी कुल 84 पुत्री थी, है कि नहीं? 84 पुत्री की बात करेंगे, उसमें से एक पुत्री जिसका नाम रहता है सती। सती का विवाह महादेव के साथ, शिवरात्रि है ना। देखो सती का विवाह किसके साथ? देवों का देव महादेव के साथ। इधर सती है, इधर महादेव है, दोनों का विवाह हो गया। दोनों का विवाह होने के उपरांत बताया जाता है कि महादेव अपने एटीट्यूड में रहते हैं, वो
है ना। इसका मतलब कोई ठोर ठिकाना नहीं, बेटा ककरो भी दुहर दत्तर ककरो भी प्रेम कर लेगा। कौन? महादेव। महादेव की अगर बात करेंगे तो एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष एक बार जंगल जाते हैं। उस जंगल में बहुत सारे ऋषि मुनि रहते हैं और वही सी जंगल में महादेव बैठे रहते हैं। जब प्रजापति दक्ष जाते हैं तो सारे ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं, केवल एक खड़ा नहीं होता है। कौन? महादेव। महादेव मतलब कर दामाद उसको इज्जत नहीं किया। महादेव को लगा क्यों ना हम इसको भी बेइज्जती करें, जिस प्रकार हमारा ये क्या किया, बेइज्जती किया। एक बार प्रजापति दक्ष ने बोला कि मैं इस संसार का सबसे बड़ा यज्ञ करने जा रहा हूं, उस यज्ञ में सबको शामिल होना है। सबको निमंत्रण दिया, लेकिन महादेव को निमंत्रण नहीं मिला। महादेव को निमंत्रण नहीं मिला। अब नारद मुनि जा रहे थे उसी यज्ञ में शामिल होने के लिए। अब नारद जा रहे थे किसके घर की तरफ से? महादेव के घर से। वहीं पर थी सती मतलब पार्वती। अब प्रणाम कर ले होगी कौन? सती। नारद मुनि को, ये भी मुनि था, ऋषि मुनि था। प्रणाम करने के बाद बोला कहाँ जा रहे? बोले आपके पिताजी क्या किए, यज्ञ करवा रहे हैं, उसी यज्ञ में हम शामिल होने जा रहे हैं। आप नहीं जा रही? बोले हमको तो निमंत्रण नहीं मिला है। तो ये बेटी बेटी होती है। बोले कि शायद मेरे पापा क्या हो गए होंगे। बोले ठीक आप जाइए, हम पीछे से आते हैं। पति को पूछना होगा ना, मर झाड़ू। वहां पर सती बोलती है महादेव से कि महादेव प्रभु, आपके ससुर अर्थात हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में क्या करना है? शामिल होना है। बोला देखो प्रिय, हाँ ठीक है बोल रहे, हाँ वहीं से निकला है कि देखो प्रिय, बिना निमंत्रण के अपने बाप के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। किसने बोला? महादेव ने इस बात को बोला। किसने बोला? महादेव ने इस बात को बोला कि बिना निमंत्रण का अपने बाप के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। बाप के शिकायत मतलब सती का शिकायत, तो हमारे पापा गाड़ी लेके बोल भी मुंह जोरा कुछ ऐसे करके नहीं, सीधे मतलब नहीं पार्वती, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बोला आप जाओ चाहे नहीं जाओ, मेरा काम था पूछना कि हमारे बाप घर चल ना जीवित ना मतलब जा जो बाप घर उठेल को झोला बेटा चल गए कहा। जब वहां पर गया तो इसे इज्जत नहीं मिला। किसे? वहां पर देखा कि प्रजापति दक्ष जो है वो महादेव का बुराई किया जा रहा है। महादेव है, वो है, लंदर है, फंदर है, जाट उठ रखो बेटा, हाथ को कहियो ये ना के क्यों नहाएंगे, उसके जड़ा से क्या निकल रहा है, गंगा निकल, नहाने की क्या जरूरत है। बहुत सारी शिकायतें होती है। सती को बैठने का जगह नहीं मिलता है, अपने पति का शिकायत, अपना बेइज्जती लगता है, तो वो जो हवन कुंड है उसी हवन कुंड में ये क्या हो जाती है, कूद जाती है। कौन? तुरंत पता चल लो ककरा, तुरंत मारता एकदम, अखिया खोलता, तीसरा अखिया जकरा देखे तकरा सब हंसा। अपन ससुर को बोलो बेटा ऐसे रे, अखिया खोलो, तीसरा को हंसा। कौन? अब ने सती जो ने घर के रही, ने घाट के रही, क्या? क्योंकि उसके पति का बात याद आने लगा। बोला कि घर जाकर पति हमको बेइज्जती, यहाँ आए तो बाप बेइज्जती, इसलिए सीधे तुरंत उठाती कि नहीं सती ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो पागल आदमी बोलना चाहिए कि ऐसे ऐसे बात हो, मैं तो मारते ही गुस्सा आ जाते कौन? पूरे ब्रह्मांड में तांडव मचाना। जब उसका शरीर जलता है तो कहीं कहीं कुछ कुछ गिरते रहता है, कहीं पर पैर गिरा, कहीं पर हाथ गिरा, कहीं योनि, कहीं जांग, कहीं पर कानवाली गिरा। जहां जहां गिरा टोटल 51 जगह गिरा, और ये 51 जगह क्या कहलाता है? शक्ति। क्या कहलाता है? शक्ति पीठ कहलाता है। ठीक है। और जिसमें से कोई एक पार्ट गिरा मुझे मालूम नहीं है। पार्वती सती का कुछ एक अंग गिरा है यहाँ पर,
कहां पर? रजरप्पा में। तो रजरप्पा भी क्या है? एक शक्ति पीठ है। तो शक्ति पीठ का मतलब समझ में आया? एक ज्योतिर्लिंग होता है, ज्योतिर्लिंग मतलब सॉरी ये ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे, इसका भी लंबा कहानी इधर पढ़ाना भी है। एक होता है धाम। क्या होता है? धाम टोटल 4 है। एक है उत्तर में, एक है दक्षिण में, पश्चिम में और एक पूर्व में। इधर है बद्रीनाथ उत्तराखंड में, मूवी भी निकला है कि नहीं? बद्रीनाथ, वो अर्जुन आलू करके ऐसा बड़ा ठाकर मूवी है। बद्रीनाथ। गुजरात की बात करेंगे, पश्चिम में सोमनाथ। गुजरात में क्या है? सोमनाथ। पूर्व में पुरी और दक्षिण में है रामेश्वर। उड़ीसा ये हो गया, ये तमिलनाडु हो गया रामेश्वर। क्या है? रामेश्वर। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ में स्नान किए थे, सोमनाथ में वस्त्र को चेंज किए थे, पुरी में खाना खाए थे और दक्षिण में रामेश्वर में आराम किए थे। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जो जो ये 4 धाम को घूम लेगा, ये जो 4 धाम को घूम लेगा, पूरे भारत की संस्कृति, सभ्यता और इसकी विविधता को समझ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि चारों धाम का क्या करना चाहिए? यात्रा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यात्रा करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार शक्तिपीठ के बारे में बात किया जाए तो असम के गुवाहाटी में है ना, कहां पर? कारो कामाख्या का नाम सुने? तो कारो कामाख्या में माता सती का योनि गिरा था, इसलिए वहां पर योनि पूजा होता है। और सबसे बड़ा तांत्रिक पीठ की अगर बात किया जाए तो गुवाहाटी का कारो कामाख्या है। उसके बारे में यह कहा जाता है कि लोग वहां पर बहुत सारे तंत्र वगैरह, मंत्र वगैरह सीखने के लिए जाते थे। अगर कोई सीखने के लिए गया तो उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता था, उसको बकरी बना देता था और जा करके घास खा के फिर आता था, फिर अपना आदमी बनाता था, फिर अपना मंत्र उंत्र सिखाता था। कहां पर? गुवाहाटी। उसी का असम का जो गुवाहाटी का जो कारो कामाख्या, उसी का एक छोटा सा रूप है। कौन सा? छिन्न मस्तिके के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसमें एक रहती है, मतलब 3 सहेली रहती। 3 सहेली, वन दुर्गा बोलते हैं ना, तो वन दुर्गा मतलब वहां पर जंगल होता था। 3 सहेली वहां पर जाती है, जंगल में घूमते घूमते उसे जंगल में कोई फल फूल पानी वगैरह कुछ नहीं मिलता। वो 3 सहेली में 2 सहेली को बहुत तेजी से भूख लग जाता है, प्यास लग जाता है। तो अपने सहेली से कहती है कि मुझे भूख लगा, प्यास लगा है। तो उसकी बड़ी सहेली बोलती, जो सबसे बड़ी रहती है, बोले कि यहाँ पर तो खाने के लिए कुछ नहीं। बोले कैसी सहेली है आपने तो यहाँ पर लाया और खाने के लिए कुछ नहीं? लोग तो दोस्त के नाते जान भी दे देते हैं। खराब लगा उसको, माँ छिन्नमस्तिके को उन्होंने तलवार निकाला, अपना गर्दन काटा, उससे 3 धारा निकला। उसे कितना धारा निकला भाई? 3 धारा निकला। एक धारा को डाकिनी, उसके एक सहेली का नाम था क्या? डाकिनी। एक का नाम था साकिनी। क्या नाम था? साकिनी। और एक की बात करेंगे तो एक था सौम्य। क्या नाम था? सौम्य। और यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर है जिसको बोलते हैं कृति। क्या बोलते हैं? कृति। तो एक धारा जो निकला तो डाकिनी के मुंह में गया, एक धारा निकला साकिनी, और एक जो तलवार मतलब गर्दन काट करके एक उसके अपने ही मुख में जाता है। तीनों का प्यास बुझ जाता है। इसके बारे में बताया जाता है, मां छिन्नमस्तिके मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर ये शक्ति पीठ के साथ साथ एक तांत्रिक पीठ भी है। ये क्या चीज भाई? तांत्रिक पीठ भी है। क्या चीज? छिन्नमस्तिके ये तांत्रिक पीठ है। और इस तांत्रिक पीठ के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ पर भी मंत्र उतर, झाड़ फूक, भूत डायट, बड़ी किचिन उचिन सब होता है। तो काली घाट का नाम सुने होंगे आप? काली घाट जो माँ काली, माँ काली के अगल बगल गांव में बहुत सारे तांत्रिक लोग रहते थे। तो रामगढ़ राजा लोग उस गांव से वहां पर तांत्रिक उठा करके रजरप्पा के अगल बगल में लोगों को बसाया। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तांत्रिक पीठ भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे कहा जाता है सौम्य कहा जाता है, या फिर इसे मनोकामना भी कहा जाता है। कामना क्या कहा जाता है? कामना भी है यहाँ पर, मतलब याकिनी, डाकिनी, साकिनी, सौम्य।
और इसे कामना या कृति भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज इच्छा को अगर मांगते हैं, कोई भी चीज इच्छा को मांगते हैं, वो इच्छा पूरी होती है। इसके लिए आप नदी से कोई पत्थर को उठाइए, धागा में बांधिए और वहां पर एक गाछ है, वो हमर हो जाए और इसे बांधिए। जिस दिन फिर इच्छा की पूर्ति होती है, फिर उस धागा को खोल करके फिर नदी में बहा दीजिए। अर्थात ये कामना का भी मंदिर कहा जाता है। कौन सा मंदिर? छिन्नमस्तिके के मंदिर। यहाँ पर हमेशा बलि का बकरे दिया जाता है, जान रहे हैं आप लोग, है ना। बहुत सारे, ज्यादातर यहाँ पर बंगाली लोग आते हैं, क्या चीज करने के लिए? बंगालियों का सबसे फेवरेट भगवान माँ छिन्नमस्तिके, तारापीठ की सब काली का क्या है रूप। चल दिखे आप, दिखा आप इसको थोड़ा सा, चलिए लिखिए। रंगीनी वाला खाली जगह छोड़ा हुआ तो उसमें 3 लाइन लिख लीजिएगा। सब तो को बोल रहे नहीं लिखे। चल ठीक है, छिन्नमस्तिके वाला लिखो, लिखेगा छिन्नमस्तिके, छिन्नमस्तिके, छिन्नमस्तिके मंदिर रामगढ़ के रजरप्पा में। छिन्नमस्तिके मंदिर रामगढ़ के रजरप्पा में है, रामगढ़ के रजरप्पा में है। यह भी एक शक्तिपीठ है, यह भी एक शक्तिपीठ है, यह भी एक क्या है? शक्तिपीठ है। समझ गए? शक्तिपीठ मतलब समझ जाएगा। यह एक क्या है? शक्तिपीठ है। अंडरलाइन कर देंगे उसको, आगे लिखिएगा। यह मंदिर रामगढ़ राजाओं का कुल देवी, यह मंदिर, हाँ, यह मंदिर रामगढ़ राजाओं का कुल देवी, कुल देवी, कुल देवी, रामगढ़ राजाओं को कुल देवी थी, कुल देवी थी। बोराहट राजाओं के लिए पोंडी देवी, लिख लो यहीं पर। बोराहट राजाओं का कुल देवी कौन? पोंडी देवी। तो लिखिएगा बोराहट राजाओं का पोंडी देवी, पोंडी, कौन देवी? पोंडी देवी। बोराहट राजा का कौन देवी कुल देवी थी? पोंडी देवी। ढाल राजाओं का रंकीनी देवी, ढाल राजाओं का रंकीनी देवी, ढाल राजाओं का रंकीनी देवी, ढाल राजाओं का रंकीनी देवी। नागवंशी राजाओं का छिन्नमस्तिके, देखो रामगढ़ राजाओं का छिन्नमस्तिके देवी, बोराहट का पोंडी देवी, ढाल राजाओं का रंकीनी देवी, नागवंशी राजाओं का चिंतामणि देवी, नागवंशी राजाओं का चिंतामणि देवी, नागवंशी राजाओं का चिंतामणि देवी। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे। नागवंशी राजाओं का चिंतामणि देवी, चिंतामणि देवी, चिंतामणि देवी। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखेंगे इस मंदिर में, इस मंदिर में डाकिनी, आकिनी, साकिनी, डाकिनी, आकिनी, साकिनी, डाकिनी क्या है? डाकिनी, आकिनी, साकिनी, साकिनी के अलावा, अकिनी, डाकिनी, साकिनी के अलावा, के अलावा सौम्य और कामना का भी मूर्ति है। सौम्य, सौम्य, सौम्य और कामना का भी मूर्ति है। हाँ, कामना मतलब मनोकामना वाला, सौम्य और कामना का भी मूर्ति। ये फिगर बना लो, 3 को फिगर बना लेना, 1 2 3 4 5। ठीक है, सौम्य और इधर क्या है? कामना। ठीक है, अच्छा इसे वन दुर्गा नाम से जाना जाता है, इसको लिखा है? इसको पहले फिगर बना लो, डाकिनी, डाकिनी, साकिनी। एक धारा देखो, ये माथा है,
एक धारा इस पे गिरा, एक धारा इस पे गिरा, एक धारा इस पे गिरा, है ना। और हाथ में यहाँ पर क्या, माथा, अपना खुद का माथा, एक हाथ में तलवार। अपने सहेली के लिए जान दे देती ताकि मेरी सहेली भूख से ना मरे। बहुत सारा ऐसे कहानी है कि एक बार साधु था, पहाड़ में तपस्या कर रहा था और कई दिन से बाघ जो है वो खाना नहीं खाता, भूखे तड़प रहा था। वो साधु ने उसकी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो पहाड़ से जानबूझ के गिर जाता है कि काश कि मैं इसके भोजन बन सकूं। बाघ ने उसे खाया, उसके मतलब संतुष्टि मिला, तो उसके चलते उस बाघ को संतुष्टि मिला, तो इसके चलते ये दोनों को संतुष्टि मिला, है ना। चलिए देखिए, हो गया। अकेली डाकिनी साकिनी सौम्य और कामिनी। तांत्रिक पीठ लिखे, यह एक तांत्रिक पीठ है, लिखेगा यह एक तांत्रिक पीठ है। तांत्रिक पीठ अंडरलाइन कर देंगे, यह एक तांत्रिक पीठ है, तांत्रिक पीठ है, यह एक तांत्रिक पीठ है। रामगढ़ राजाओं ने, हाँ रामगढ़ राजाओं ने, रामगढ़ राजाओं ने, रामगढ़ राजाओं ने कलकत्ता के काली घाट, कलकत्ता के काली घाट, कलकत्ता के काली घाट से तांत्रिकों को, कलकत्ता के काली घाट के तांत्रिकों को, काली घाट के तांत्रिकों को यहाँ पर बसाया था, यहाँ पर बसाया था, यहाँ पर बसाया था, बसाया था। लिखेगा यह मंदिर, इसी में, हाँ यह मंदिर असम के कामाख्या मंदिर का, यह मंदिर असम के कामाख्या मंदिर का, यह मंदिर असम के कामाख्या, कामाख्या कामाख्या मंदिर है ना गुवाहाटी में, हाँ यह मंदिर असम के कामाख्या मंदिर का एक छोटा रूप है, कामाख्या मंदिर का एक छोटा रूप है, छोटा रूप है। लिखेंगे उसके बाद इसमें एक लाइन और लिखेंगे, इसे वन दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, वन दुर्गा, इसे वन दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, वन दुर्गा के नाम से जाना जाता है, वन दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है, हाँ यह मंदिर दामोदर और भैरवी नदी, मतलब जिसे भेड़ा नदी भी कहते हैं, यह मंदिर दामोदर और भैरवी, दामोदर और भैरवी, भैरवी भैरवी नदी के संगम पर है, संगम पर। यह मंदिर पाल राजाओं ने बनाया था, पाल, हाँ अंडरलाइन, पाल 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 वंश, पाल का संस्थापक गोपाल, पाल राजाओं ने बनाया था। किसने बनाया था भाई? पाल राजाओं ने बनवाया। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो ये छिन्नमस्ती के क्या हो गया? खत्म हो गया, इतना इनफ है। अब लिखेंगे कैथा मंदिर, रामगढ़ कैथा, कैथा कैथा मंदिर, कैथा मंदिर कौन सा मंदिर है? कैथा मंदिर। कैथा कैथा मंदिर, कैथा मंदिर भी कहां पर है?
कैथा मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट VVI, इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कैथा मंदिर ध्यान समझिएगा। कैथा मंदिर की अगर बात किया जाए तो कहाँ पर है? रामगढ़ में। और इसकी अगर बात करेंगे, जैसे इधर से जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि एक सीधे निकल जाता है सुभाष चौक, देखते होंगे, और इधर से चला जाता है गोलावाला रोड, देखे ना? जैसे दामोदर नदी पार करेंगे तो बाएं तरफ एक रास्ता चला जाता है गोला के लिए, और एक सीधे चला जाएगा सुभाष चौक, फिर इधर रहना पतरातू वगैरह जा सकते। तो गोला वाला रोड में एक मंदिर, थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर जाएंगे, यहाँ पर क्या चीज है? यहीं पर मंदिर है, और इसे दलेल सिंह ने बनाया था, रामगढ़ राजा दलेल सिंह, वही लगभग 1770 के दशक में बनाया था, 1770 के। इस कैथा मंदिर के बारे में अगर बात करेंगे तो ये मंदिर 2 तल्ला है। कितना तल्ला है? मतलब 2 मंजिला है। और इसकी अगर बात करेंगे तो देखिएगा, इस मंदिर को चढ़ने और उतरने के लिए इसमें 2 सीढ़ी बनाया गया। कितने सीढ़ी बनाया गया है? 2 सीढ़ी बनाया गया है। तो हाँ, और यहाँ पर इसके गर्भगृह में शिवलिंग है। क्या है? शिवलिंग। यहाँ पर शिवलिंग है, यहाँ पर शिवलिंग है। फर्स्ट फ्लोर जाएंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा शिवलिंग। उसके ऊपर जाएंगे तो इसके दीवार में मिलेगा बजरंगबली का मूर्ति। बजरंगबली का क्या है? मूर्ति। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर इस जगह पर अगर बात किया जाए तो इस जगह पर पानी टंकी बनाया, क्या बनाया गया है? पानी टंकी बनाया गया है। और ये पानी टंकी जो है वो किसका बना है? ईंट का बना हुआ है। उस समय नहीं ना होगा ये सब प्लास्टिक वाला। तो पानी टंकी क्यों बनाया गया मंदिर में? तो यहाँ पर बादल के द्वारा, बादल जो है ना, बादल, इस बादल का पानी इस पे जमा हो जाता है, और इस तरीके से सिस्टम था कि इसका पानी जो है बूंद बूंद कहां पर गिरता था? बूंद बूंद कहां गिरता था भाई? शिवलिंग में गिरता था। बूंद बूंद कहां गिर रहा? शिवलिंग। और ये सालों भर पानी बूंद बूंद गिरते रहता। इसके अलावा ये मतलब ये फर्स्ट फ्लोर और नीचे ग्राउंड फ्लोर होगा ना, तो मान लेते ये है ग्राउंड फ्लोर। क्या है? ग्राउंड फ्लोर है। इस ग्राउंड फ्लोर में ये जो था एक गुफा के रास्ता को निकालता था। कहाँ निकालता था? गुफा। एक इसके अंदर गुफा था, मतलब ग्राउंड फ्लोर एक गुफा था। इससे अंदर जमीन के अंदर अंदर एक सुरंग बना था, और ये सुरंग जाता था तालाब। कहाँ जाता था? तालाब। और इस तालाब के बगल में रानी का, मतलब राजा का महल था। क्या था? राजा का महल था। यहाँ पर राजा रानी इस तालाब में स्नान करती थी, और अंदर 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 कहाँ जाती थी? गुफा में। और इस गुफा में एक काला नाग था। इस गुफा में क्या था भाई? एक काला नाग था। इस काला नाग को दूध पिलाते। ये सीढ़ी हो गया। काला नाग को क्या पिलाती थी? वर्तमान में यह मंदिर पूरा जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। ये टूट फाट गया है। जो पानी का बूंद बूंद गिरता था वो बूंद बूंद भी नहीं गिर रहा है। 2015-16 ईस्वी में इसे यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अर्थात अब इस मंदिर का देखभाल यूनेस्को करेगी। अभी भी इस मंदिर को जा करके देख सकते हैं। ये मंदिर जो है, जो पहले इतिहास में जिस तरीके से बोला जाता है उस तरीके से अभी ये स्थिति नहीं है। इसके कई दीवारें टूट फूट गया है। बहुत लंबा चौड़ा में फैला हुआ था, लेकिन अब उसके लोकल लोग जमीन को हड़प लिया। केवल मंदिर का बाउंड्री तक ही बचा हुआ है। तालाब कहाँ गायब हो गया, सुरंग करने चला गया, सब आलू और फुटका उगा रहा है। सारा चीज खत्म हो गया। केवल वहां पर बचा हुआ क्या चीज? राजमहल सर। राजमहल। क्या चीज? राजमहल। राजमहल मतलब रामगढ़ राजा का यहाँ पर राजमहल है। कि रामगढ़ को देखिए सर, टूटा फूटा, जैसे पद्मा का किला रामगढ़ राजा का था ना। तो यहाँ का क्षेत्रीय वंश बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे वहां से। हाँ 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 वही, यहाँ से ऐसे करके कहाँ जाते थे? गुफा जाते, वहां पर पूजा करते थे। अभी भी जा सकते हैं। इसमें सीढ़ी। ये मंदिर जो है 3 शैलियों से मिलकर बना हुआ है। मुगल शैली, बंगला शैली और राजपूत शैली। इस मंदिर में 3 शैली दिखा देता है। कौन कौन शैली? मुगल शैली क्योंकि उस समय मुगलों का था। बांग्ला शैली उस समय बंगाल में था। और राजपूत शैली मतलब ये जो थे
वो सिंह सिंह करके मतलब राजपूत कहने का मतलब हुआ कि राजपूत से संबंधित ये शैली। तो कौन सा मंदिर जो 3 शैलियों का बना हुआ है? कैथा का मंदिर। कहाँ पर है? ये केवल फोटो छाप लीजिए आप, किस तरीके से छाप लीजिए इसको, 2 मिनट लगेगा। नहीं छाप पाएगा क्या? आपने तरीके से छाप यह लगे कि यह लगे छाप दिया, इसी तरीके से छाप दीजिए। हाँ 2-4 लिखा दीजिए, लिख लो उसके बाद छाप देना, ठीक है। 4 लाइन छोड़ दो, लिखेगा कैथा मंदिर। कैथा मंदिर रामगढ़ में है। कैथा मंदिर रामगढ़ में है। कैथा मंदिर रामगढ़ में है, ठीक है, रामगढ़ में है, रामगढ़ में है। इस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राजा दलेल सिंह ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राजा दलेल सिंह ने करवाया था। रामगढ़ राजा दलेल सिंह ने करवाया था। रामगढ़ राजा दलेल सिंह ने करवाया था। ब्रैकेट में लिखेंगे 1770 के दशक में। 1770 के दशक में, 1770 के दशक में यह मंदिर 2 मंजिला है। यह मंदिर 2 मंजिला है। यह मंदिर 2 मंजिला है। 2 मंजिला है। 2 मंजिला है। ग्राउंड फ्लोर को क्या बोलेंगे? अच्छा लिखो, ग्राउंड फ्लोर में गुफा है। ग्राउंड फ्लोर में गुफा था। ग्राउंड मतलब देखा नहीं बोला, ग्राउंड फ्लोर में गुफा था। गुफा था, यहीं से सूरज तालाब तक जाता। ग्राउंड फ्लोर में गुफा था। ग्राउंड फ्लोर में क्या था? गुफा था। यहीं से तालाब तक सूरज जाता था। यहीं से तालाब तक क्या जाता था? सूरज जाता था। सूरज जाता था। सूरज जाता था। सूरज जाता था। तालाब के किनारे राजा का महल था। तालाब के किनारे राजा का महल था। तालाब के किनारे क्या था? राजा का महल था। महल था। तालाब के किनारे क्या था? राजा का महल था। ग्राउंड फ्लोर में काला नाग, ग्राउंड फ्लोर में काला नाग की पूजा होती थी। ग्राउंड फ्लोर में काला नाग की पूजा होती थी। पूजा होती थी, ठीक है। जबकि पहला मंजिला में शिवलिंग, जबकि पहला मंजिला में शिवलिंग, पहला मंजिला में क्या था? शिवलिंग। पहला मंजिला में शिवलिंग। दूसरे मंजिला के दीवार में, दूसरे मंजिला के दीवार में बजरंग बली का मूर्ति। दूसरे मंजिला के दीवार में, दूसरे मंजिला के दीवार में बजरंग बली का मूर्ति। बजरंग बली का मूर्ति दूसरे मंजिला के दीवार में बजरंग बली का मूर्ति। दूसरे मंजिला के छत में, दूसरे मंजिला के छत में पानी टंकी। बजरंग बली। और दूसरे मंजिला के छत में क्या था? पानी टंकी, जो वर्षा के पानी से भरता था। उसमें को पानी नहीं डालता, जो वर्षा के पानी से भरता था। वर्षा के पानी से भरता था। और बूंद बूंद सालों भर, और बूंद बूंद सालों भर, बूंद बूंद सालों भर शिवलिंग में पानी गिरता था। शिवलिंग में पानी गिरता था। इसका एक और खासियत है कि जब किसी का कान उन पकता है, समझते हैं कान, तो इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि वहां पर ब्राह्मण तेल देंगे और उस तेल को अगर कान में लगाएंगे तो ये कान पकना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। लिखिएगा, लिख लेंगे, इसमें एक नोट करके लिखिएगा। कान से संबंधित,
कान से संबंधित बीमारी का इलाज इस मंदिर में होता है। कहाँ से संबंधित बीमारी का इलाज इस मंदिर में, जैसे कान पक जाता है, निकलता है, कुछ नहीं निकलता रहता कान से, कुछ मटेरियल, तो वहां पर एक तेल दिया जाता है। उस तेल देने से वो कान क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये धार्मिक, मैंने बताया कि साइंस का मुद्दा अलग है, धर्म का मुद्दा अलग है। तो यहाँ की एक विशेषता है ये चीज, ठीक है। इसको छाप लीजिए, कल फिर हम अगला मंदिर बताएंगे, है ना। अभी ये होगा, आर्मी क्लास होगा ना। चलिए तो छाप लीजिए बढ़िया से।